पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं और उनसे जुड़ा, उन्हें जानने वाला हर इंसान आज उन्हें अपने तरीके से याद कर रहा है। ऐसा ही एक वाकया था साल 2005 का। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब आसियान की मीटिंग में मलेशिया पहुंचे तो उनका परिचय दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के तौर पर कराया गया। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इससे सुंदर और गौरवपूर्ण परिचय किसी राष्ट्र के प्रतिनिधि के लिए हो ही नहीं सकता था। आज भले ही डॉक्टर सिंह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनके किए कामों की छाप इतनी गाढ़ी और इतनी मजबूत है कि देश के इतिहास और देशवासियों के जहन में वो हमेशा अमर रहेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के तमाम निर्णायक पदों पर रहकर देश की निस्वार्थ सेवा करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह के उन बड़े फैसलों की जिनको आज याद करना बेहद जरूरी है। और जरूरी इसलिए भी है कि इस फिलॉसफी को मजबूत किया जा सके कि शांत रहकर भी कई महान काम किए जा सकते हैं। पहला फैसला था साल 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। एक तरफ खाड़ी युद्ध था, पेट्रोलियम के बढ़ते दाम थे जिसने दुनिया को हिलाकर रखा था, और दूसरी तरफ भारत भी तमाम दिक्कतों से जूझ रहा था। फिस्कल डेफिसिट करीब 8.5% पर था, करंट अकाउंट डेफिसिट 3.5% पे था, और दिक्कतों की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश के पास जरूरी इंपोर्ट के लिए केवल 2 सप्ताह लायक विदेशी मुद्रा ही बची थी। ऐसे माहौल में नए वित्त मंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991-92 का बजट पेश किया। बड़ा रिस्क लेते हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने का फैसला किया, जिसकी खूब आलोचना भी हुई। आलोचना इसलिए हुई क्योंकि लोगों को लगा कि एक बना बनाया आर्थिक ढांचा ध्वस्त हो सकता है, लेकिन ये दूरदर्शी निर्णय सफल रहे। लाइसेंस राज खत्म किया गया, देश के कई सेक्टर्स के लिए प्राइवेट और विदेशी निवेश को खोला गया, जिससे कि कैपिटल का फ्लो बढ़ने लगा। देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के तौर पर नया इकोनॉमिक ढांचा बनकर तैयार हुआ और देश प्रगति के रास्ते पर लौटने में कामयाब रहा। इसके बाद आया साल 2005 और आरटीआई एक्ट आया। जनता और सरकार के बीच पारदर्शिता होने की लड़ाई लंबे समय से चल रही थी। सरकार से कोई भी जानकारी मांगी जाती तो अफसर जानकारियों को कॉन्फिडेंशियल बताकर उसे जनता को बताने से मना कर देते थे। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इस बिल को पास किया, जिसके बाद सरकारी कामकाजों की पारदर्शिता बढ़ी और देशवासियों की भागीदारी मजबूत हुई। इस एक्ट के लागू होने के बाद जो सबसे रोचक बात थी वो ये रही कि यूपीए सरकार के कई बड़े करप्शन के मुद्दे भी इसी आरटीआई के जरिए ही सामने आए। इसके बाद आया साल 2006 और मनरेगा की एंट्री हुई। लोकतंत्र की अवधारणा में एक बात कही जाती है, कहा जाता है कि सरकारों को लोक कल्याणकारी होना चाहिए। मनरेगा योजना का लाया जाना इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था, जिसमें लोगों को उनके गांव में ही रोजगार देने का बंदोबस्त किया गया, वो भी ऐसे कामों के जरिए जिससे उस गांव का भी विकास हो रहा हो। ये स्कीम लोगों के लिए रोजगार की गारंटी थी। रोजगार नहीं दिए जाने पर इस स्कीम में जिले के प्रशासनिक अमले को जिम्मेदार ठहराने का प्रावधान था। हालांकि मनरेगा स्कीम की आलोचनाएं भी कम नहीं हुई और लोकल स्तर पर भ्रष्टाचार भी खूब हुए, लेकिन ये योजना सरकार की अच्छी मंशा को दिखाती थी। ये योजना समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सीधा लाभ देने वाली योजना थी। इसके बाद जो बड़ा फैसला था वो इकोनॉमिक ग्रोथ को नई रफ्तार देने वाला था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही 2007 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9% के करीब पहुंची और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में भारत शामिल हो गया। सेल टैक्स की जगह वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स को लागू किया गया। डॉक्टर सिंह ने देश भर में 76,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना को लागू कर करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया। ये सारे फैसले ऐतिहासिक थे। देश में शिक्षा पर सबका समान अधिकार हो, इस बात के पक्ष में सबसे मजबूती से खड़े दिखते थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने कानून लाकर यह सुनिश्चित किया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा मिलती रहे। इसका फल ये मिला कि स्कूल ड्रॉप आउट तेजी से कम हुआ और देश में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ। फिर आया साल 2008 और हुई न्यूक्लियर की डील और आधार की शुरुआत भी हुई। विकासशीलता की राह पर चल रहे देश की बिजली की जरूरतें लगातार बढ़ रही थी, जिसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से पूरा कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई में सरकार ने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का फैसला किया और अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन की गई। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला था। इस फैसले का जमकर विरोध हुआ। उनकी सरकार की कई सहयोगी पार्टियों ने सरकार का साथ छोड़ने की धमकी भी दी। कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन वापस भी ले लिया, लेकिन मनमोहन सिंह अपने फैसले से हटे नहीं और पावर जनरेशन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया। इसके अलावा जो बड़ा फैसला था वो था आधार का। 2010 में पहला आधार कार्ड जारी किया गया। यह समय भी मनमोहन सरकार का ही था। आज आधार कार्ड की क्या अहमियत है ये आप सब जानते हैं।
देश भर के लगभग हर ऑफिशियल कामकाज में पहचान पत्र के तौर पर आधार लगभग अनिवार्य है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल की सबसे बड़ी योजना के तौर पर इसे भी याद किया जाएगा। तो ये थे पूर्व आरबीआई गवर्नर, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। हालांकि डॉक्टर सिंह के साहसिक और बड़े फैसलों की और निर्णयों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन सब पर बात की जाएगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब भारत का इतिहास और भावी पीढ़ी डॉक्टर मनमोहन सिंह को कैसे याद करेगा, इसके बारे में 2014 में अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि इतिहास मेरे लिए मौजूदा समय से ज्यादा काइंड, ज्यादा दयालु होगा।